guys, my name is Ranjit. आज हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट ईएमआई पीएमटी फार्मूले के माध्यम से। तो चलते हैं एक्सेल की क्लास पर नेक्स्ट अगेन और हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो आज हम सीखते हैं ईएमआई कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर कुछ ले लिया है, जैसे ये ईएमआई ऑप्शन है। ये एक मैंने मान लो एक लैपटॉप लिया, ये इन्फिनिक्स इनबुक Y1 प्लस का। इसका रेट कितना है? 24,990 का। तो मैंने यहाँ लिख दिया 24,990 रुपया। इसके बाद मुझे इसकी किस्त जो चुकाना है वो 6 मंथ में चुकाना है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट कितना है, 26%। तो मैंने यहाँ लिख दिया 26%। नेक्स्ट अगेन मुझे ये पीरियड जो है लोन पीरियड ऑफ मंथ कितने मंथ में करना है? 6 मंथ में करना है। तो मेरे पास ये लोन अमाउंट कितना है? 24,990। इसके बाद इंटरेस्ट रेट कितना है? 26%। आप यहाँ देख सकते हैं 26% है, यहाँ पर 26% है। अगर मैं एक लैपटॉप ले रहा हूँ 24-25 हजार की रेंज का। और जो इस लोन अमाउंट को कितना, इसका मंथ अवधि कितनी है? 6 मंथ की अवधि। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे ईएमआई की, मुझे पर मंथ कितना देना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आप PMT करेंगे। इसका ऐसे करना। सबसे पहले यहाँ नीचे देख लीजिए रेट लिख के आ जाता है। तो रेट कितना है इसका? 26 रेट है। ये वार्षिक का रेट होता है, इसका होता है वार्षिक का। इसको डिवाइड करो आप, एक साल में कितने होते हैं? 12 मंथ। तो इसको डिवाइड कर दो आप 12 मंथ से। अब इसके बाद दूसरा इसमें कामा लगा के लिखा हुआ है नंबर ऑफ पीरियड, यानी ये जो एनपीआर दिख रहा है नंबर ऑफ पीरियड। अब यहाँ पर कितने लोन की अवधि कितने मंथ तक है? तो यहाँ 6 मंथ तक है। गाइस, अगर यहाँ 1 ईयर दिया होता या 2 ईयर दिया होता तो हम इसे मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 2 मल्टीप्लीकेशन 12 से गुणा करा देते हैं। मगर यहाँ पर ऑलरेडी मंथ में दिया है तो हमें किसी से गुणा कराने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमने नंबर ऑफ पीरियड रख दिया, यहाँ पर समय की अवधि रख दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन पीवी दिखा रहा है तो यहाँ कामा लगाया। अब इसकी लोन कितनी है? 24,990 रुपए। और यहाँ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, यानी ये लोन था। और इसने ब्रैकेट क्लोज किया और यहाँ पर एंटर कर देंगे। कितना आ गया? 4,486 रुपया। गाइज, आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, यानी मंथली ईएमआई कितना पड़ेगा? 4,486। और ये रियल में देना कितना पड़ेगा आपको? 4,486 नहीं, वो कर देगा 87। तो कभी भी पॉइंट में नहीं लिखते इसको। 4,400 कितना कर देगा? 87। जो 86 था 0.49 है, इसको 4,487 कर देगा। गाइज, अगर आप 4,487 देते हैं और 6 मंथ आपको देना पड़े तो कितना देना पड़ेगा? तो गाइज, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 4,487 मल्टीप्लीकेशन आप किससे करेंगे? 6 मंथ आप देंगे ना इसको। अगर 6 मंथ देंगे तो ये पड़ जाएगा 26,922 का। यहाँ पर कितने रुपए पड़ गया? 26,922 रुपए का पड़ गया। अब आप यहाँ ये देख सकते हैं कि आपका लैपटॉप की कीमत 24,990 थी, आप कितना दे रहे हैं? 26,922 रुपया। डिफरेंट कितना आया? अगर इन दोनों को डिफरेंट निकालते हैं, ये किया माइनस, ये सेल कर दिया और यहाँ पर एंटर कर देते हैं। 1,932 रुपया आपका एक्स्ट्रा, यानी आप जो इतना पैसा दे रहे हैं ये क्या है? ये एक्स्ट्रा पैसा है। यानी ये इतना पैसा आप क्या दे रहे हैं? एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। 1,932 रुपया आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। गाइस, इतना तो आपको एक्स्ट्रा देना ही पड़ता है। आपकी देखो समझ में आ गया कि आपकी जो मंथली किस्त बनी थी वो 4,487 ईएमआई पर मंथ देना पड़ेगा। ईएमआई जो आपको देना पड़ेगा ये पर मंथ देना पड़ेगा आपको, पर मंथ। ये पर मंथ रहेगा, ईएमआई जो रहेगा ये पर मंथ रहेगा। टोटल अब यहाँ पर हमने कैसे ज्ञात किया? यहाँ से हमने 4,487 को मल्टीप्लीकेशन किया है 6 से। तो हम जैसे एंटर किए तो इतना रुपया बन गया। ये हमने क्या किया है? ये 26,922 में 24,000 माइनस किया है तो 1,932 रुपया एक्स्ट्रा, यानी इतना रुपया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो एक चीज तो ये समझ में आ गई कि हम जब भी लैपटॉप लेते हैं और 6 मंथ के इंटरेस्ट पे लिया, हमने 6 मंथ पीरियड पे लिया, तो हमें कितना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा? 1932, यानी 1,900 रुपए के आसपास देना पड़ा। मगर गाइस, जब भी कोई भी बैंक आपको लोन देता है
तो सबसे पहले कुछ इसके लिए फीस भी ले लेता है। लाइक इसमें कम से कम आपका 1000 फीस ले लेगा। तो पहले मंथ जो आपकी किस्त जाएगी वो कितने की जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मंथ की आपकी किस्त बनी 4487 रुपया, प्लस इसमें कम से कम वो 5 रुपया ऐड कर लेगा। यानी कितना कर लेगा, 5 रुपया ऐड कर लेगा आपका। तो यहाँ पर 5 रुपया हम ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, इक्वल 5 रुपया प्लस और ऐड कर लें, यानी 5 रुपया। तो पहले मंथ की आपकी किस्त जाएगी 4900 रुपए की, मतलब 5000 की पहले किस्त जाएगी, अनदर आपकी किस्त जाएंगी 4487 की। तो उनको फायदा कितना हुआ, एक तो 2000 पहले आपका ज्यादा ले लिया, 5 रुपया और ज्यादा ले लिया, मतलब आपको 25 रुपया का नुकसान हो गया खुले खुले। तो आपके पास कैश नहीं था तो आपने कितना नुकसान कर दिया, 25 रुपया का नुकसान कर दिया। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा बताया है कि जब आप एक केवल लैपटॉप लेते हैं वो भी 24 से 25 हजार में, तब आपका 25 रुपया का नुकसान हो जाता है, वो भी 6 मंथ में। तो 25 रुपया आपका नुकसान हो गया 24 हजार में। तो अब देखते हैं अगर आप बाइक लेते हैं तो कितना आपका नुकसान होता है, मैं उस पर भी चर्चा करता हूं। बाइक पे आते हैं, चलो नेक्स्ट अगेन हम यहाँ पर पहले इसको सारा काट देते हैं। यहाँ बाइक प्राइस है, यहाँ पर मैंने एक बाइक प्राइस देख लिया है। ऑन रोड प्राइस यहाँ पर दिखा रहा है 80,277 रुपया, मैंने लिख दिया कि चलो ठीक है 80,277 रुपया हो गया, 80,277 रुपया ये लिख दिया, ठीक है। अब हमने मान लो हम बाइक खरीदने गए, 80,277 रुपये का हमें ऑन रोड प्राइस थी। इसका डाउन पेमेंट हमारे पास पैसा केवल 20,000 था, तो मैंने 20,000 रुपए दे दिया। अब लोन अमाउंट कितना होगा, यानी आपके पास गाड़ी की कीमत कितनी थी, 80,277 रुपया, और आपने कितना दे दिया, 20,000 रुपया। अब इसमें क्या करते हैं, इक्वल ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू कर देंगे, यानी 80,000 में 20,000 घटा देंगे, कितना बच जाएगा आपका, 60,277 रुपया। अब 60,277 रुपया बचा, देखो टोटल अमाउंट यहां भी दिखा रहा है 60,277 रुपया। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितना लेता है, वो भी गाड़ी वाला, जो भी बाइक आप अगर खरीद रहे हैं एचएफ डिलक्स की, हीरो होंडा की, तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो है 24%। कितने परसेंट है, 24% रेट है। और लोन पीरियड कितना है आपका, यहाँ पर मैंने यहाँ पर लगा रखा है 12 मंथ, यानी आप 1 ईयर भी कर सकते हैं या इसे 12 भी लिख सकते हैं। 1 ईयर कराएंगे तो मल्टीप्लीकेशन आपको 12 से करना पड़ेगा। अब हम ईएमआई कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ईएमआई कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल से मैंने फार्मूला बताया आपको, इक्वल पीएमटी ब्रैकेट स्टार्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, रेट लेना है। तो यहां पर हमने रेट लिया, हमने ये बताया था रेट ये ईयरली में है, वर्ष का होता है पूरा, इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई 12। इसके बाद कामा लगाया, इसके बाद नंबर ऑफ पीरियड कितना है, 1 ईयर, तो 1 यहां पर 1 ईयर है। अगर 1 ईयर हो तो इसे हमेशा मंथली में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन आप क्या करेंगे 12 का, या तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 12 लिख देते तो उसको सेल को हम क्लिक कर लेते, यहाँ मल्टीप्लीकेशन 12 से करेंगे। इसके बाद यहाँ गए, इसके बाद लोन कितना है आपका 60,277, हमने यहाँ पर क्लिक किया और ऐसे करके ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर कर दिया। अब आपका ये देखो आ रहा है, जब भी ये माइनस में आता है इसका मतलब आपके जो आपका पैसा है उसमें से माइनस 5,699 रुपये कटेगा। बट ये 5,699 ईएमआई नहीं कटेगी आपकी, 5,600 नहीं, यहाँ 5,000 उसको डायरेक्ट कितना कर देगा, 700 कर देगा। यहाँ पर देख भी रहे हैं आप, ये ईएमआई 5,000 कितना कर देगा, इसको 699 पॉइंट में नहीं लेता, उसे वो डायरेक्ट कर देगा कि आपको 5,700 रुपया देना है। आपको मंथली ईएमआई कितना हो जाएगा, 5,700 रुपया, तो यहां पर हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब 5,700 हुआ तो अब यहां पर इक्वल करें, 5,700 मीन्स 5,700, मैंने इसको अगर करते हैं 5,700 मल्टीप्लीकेशन, अब इसको क्या किससे करें, गुणा 12 से। आपको 12 मंथ देना है, यानी आपने कितने साल के लिए है, 1 साल के लिए, 1 साल में 12 मंथ, 1 साल अगर आप 5700 किस्त देते हैं, 12 बार देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा आपका, 68,400 हो जाएगा, 68.400। तो 68,000 आपका, देखो लोन कितना आया था, 60,000 आया था, जबकि आपका यहाँ पर कितना देना पड़ रहा है, 68,000। इसके साथ और भी बहुत कुछ वो लोग जोड़ देते हैं, इसके साथ भी कम से कम ये 1 लाख की गाड़ी बना देंगे इसको आपको। तो ये 68,000 आपका सफा सफा यहाँ पर 8,000 का नुकसान हो गया, 68,400, 60,000 जबकि लोन अमाउंट आया था। तो आई होप आपको पीएमटी फार्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए एक्सेल से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर सोल्यूशन दूंगा उसका।